जय हिंद। आज हम लोग सॉइल के बारे में जानेंगे। सॉइल मीन्स मिट्टी। मिट्टी कैसे बना हुआ है, ये कितने प्रकार का होता है, भारत के किस किस स्थान पर मिलता है। यह क्लास 7 का टॉपिक है, परंतु यह सभी बच्चे के लिए ज़रूरत है जो मतलब कि कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी करते हैं और साथ में साथ 7 क्लास के बच्चों के लिए। तो उसके बाद हम आपको एक शायरी से आरम्भ करते हैं। रास्ते में आने वाले सभी रुकावटों से लड़ना सीख। रास्ते में आने वाले सभी रुकावटों से लड़ना सीख। हासिल होगी तुम्हें कामयाबी, तू जिद पर अड़ना सीख। चलते मेरे दोस्तों, अब हम लोग अपने सॉइल मिट्टी ध्यान देंगे। मिट्टी को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाता है। इसमें मिट्टी कैसे बनता है? पत्थरों को, चट्टानों को टूटने से, यह छोटे छोटे पार्ट में जब मिलता है, खनिज लवण जब मिलता है, इसमें सभी मिनरल है ना टूट मिलता है, तब जाके मिट्टी बनता है। इसमें सभी का होता है, जीवो प्राणी को मरने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें मिलता है, तब जाके यह मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण करने में सबसे हमारे जो है क्लाइमेट इफेक्ट करता है। क्लाइमेट जो है, जो हमारे वेदर चेंज करता है, टेम्परेचर, प्रेशर्स, बारिश होता है, बारिश जो वर्षा होता है, मतलब कि सभी पर हम लोग के मतलब कि मदद करता है मिट्टी बनाने में। मिट्टी बनाने में लाखों वर्ष लगता है, परंतु इसको लोग मिट्टी से ईंटा बनाने में पल भर में बना देते हैं। और मिट्टी अगर नहीं रहता तो हमारे क्या होता? मिट्टी अगर नहीं रहता तो सभी पेड़ पौधा नहीं होता। मिट्टी नहीं रहता तो बहुत सारे जीव जो होते, जो अपना घर बना के निवास करते हैं, तो वो नहीं रह पाते। और जो घर बना के निवास करते तो कुछ क्या होता है, जिसे अर्थवार्म हुआ, वह किसान के दोस्त भी होते हैं। उस प्रकार के जीव नहीं रहते तो हमारे साथ में साथ जो मिट्टी की उर्वरता जो है, हुमस जो है, उसका ह्यूमिडिटी का करेक्टर ख़त्म हो जाता है। और साथ में साथ जो मिट्टी जो का होता है, मॉइस्चर नेचर का होता है ना, तो वह उसका नेचर ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे करेक्टर जो होता है मिट्टी के ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब कि जीव के भी रहना मिट्टी में बहुत ज़रूरी है। अब मिट्टी कैसे बनता है उसको आज डिटेल जानेंगे। कौन कौन जीव नीचे रहता है, क्या फ़ायदा होता है, उसको पूरा डिटेल जानेंगे। चलते हैं अब हम लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ भी टॉपिक पर ध्यान देंगे जो मतलब कि एनसीईआरटी का ही बुक से लिया गया। सभी एनसीईआरटी बुक के ही हम किए हैं, तो उस पर हम एकदम लाइन बाय लाइन बताएंगे। परंतु यह वीडियो जो 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बुक जो है आपको बहुत लंबा है। सोचिए कि केवल आप बुक के माध्यम से इसको पढ़ाने का प्रयास कीजिए, कि आपको बुक को सीधे केवल हिंदी बताएंगे। तो आते हैं, चलते। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कारत सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। इट इज सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट फ्रेमली एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि ये मदद करता है पौधों को होल्ड करने में, रोकने में, ठड़ा करने में। साथ में साथ वो मिट्टी जो कहता है रूट के माध्यम से, और वह रूट जो होता है पानी और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, देता है। रूट जो होता है पौधों को सपोर्ट भी करता है और पानी और न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको देता है। इट इज कहा था, इट इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, यह बहुत सारे जीवों का आवास है। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, कह रहा है कि मिट्टी का होता है कृषि के लिए ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, कह रहा है कृषि हम लोग के भोजन देता है, क्लोथिंग कपड़ा देता है, एंड शेल्टर फॉर ऑल, और सभी के लिए आवास भी देता है। सॉइल इज द दस एंड द इम्प्रिसिएबल्स पार्ट ऑफ द आवर लाइफ, कह रहा है कि मिट्टी जो हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग, कीमती अंग है। द अर्थली फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग, कह रहा है कि बारिश का पहला बूंद जब पड़ता है तब मिट्टी का क्या होता है, सुंदरता को बढ़ा देता है। कह रहा है कि अब आते हैं सॉइल का, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लोग क्या करता है, जब मिट्टी बारिश होता है तो क्या होता है कि हमारे मिट्टी को जो होता है, पहला बारिश होता है जब मिट्टी में जब पड़ता है, तब मिट्टी के एकदम का जो उसका जो सुगंध होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, फ्रेग्रेंस, मतलब कि सुगंधता को बढ़ा देता है, बढ़ावा दे देता है। उसमें से एक खुशबू आती है। समझे, मिट्टी के एक हम लोग का खुशबू होता है, जो किसान ही जानेगा कि मिट्टी के कितना गुण है, वह किसान के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। कह रहा है कि का सोर्स क्या होता है, सॉइल ऑफ सोर्स, कह रहा है कि गार्डन सॉइल्स, कह रहा है कि गार्डन सॉइल होता है। सॉइल फ्रॉम द का रोड साइड, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर द कंस्ट्रक्शन एंड गोइंग, मतलब बहुत सारे टाइप के सॉइल मिलते हैं जहाँ पर लोग रोड बनाते हैं, है ना, वहाँ पर खेती होता है वगैरह वगैरह। कह रहे सॉइल
टीमिंग विथ लाइफ। कह रहा है सॉइल टीमिंग विथ लाइफ कह रहा है, तो सॉइल टीमिंग विथ लाइफ कह रहा है कि मिट्टी जो है जीवनों से भरा हुआ है, मतलब कि पूरा इसमें जीवन है, जिसे मान लीजिए जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरा का पूरा किस पे निर्भर है जी, मिट्टी पर निर्भर है। मिट्टी पे निर्भर है, हवा पे निर्भर है, पानी पे निर्भर है, सूर्य के प्रकाश में निर्भर है। कारण वन डे ड्यूरिंग दी रेनी सीजन पहेली एंड भूजा ऑब्जर्व एन अर्थवर्म कमिंग आउट द सॉइल। कह कि एक दिन भूजा ने पहली वो देखा कि अर्थवर्म जो है मिट्टी से निकल रहा था। पहली वांडेड, पहली ने आश्चर्यचकित हो गई। वेदर देयर वेयर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो बी इन सॉइल। कह रहा है कि यहाँ पर अदर जीव प्राणी इसमें रहते हैं। लेट अस दे फाइंड आउट, हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। कर एक्टिविटी के माध्यम से यह देखेंगे बहुत सारे जीव जो होते हैं मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे सांप हो जाएगा, आपका मूस हो जाएगा, है ना, चूहा हो जाएगा। तो यह सब बहुत सारे जीव जो होते हैं मतलब कि मिट्टी के अंदर जो रहते हैं, निवास करते हैं। बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, बहुत छोटे छोटे जीव रहते हैं जो मिट्टी में निवास करते हैं। कलेक्ट द सम सॉइल सैंपल, कुछ मिट्टी के सॉइल के मतलब कुछ मिट्टी के हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे उसका सैंपल में। एंड ऑब्जर्व देम द केयरफुली, उसको अच्छे से हम लोग सावधानीपूर्वक देखेंगे। कैन यू यूज ए हार्ड लेंस, कह रहे कि उसको हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, अच्छे क्वालिटी के लेंस का इस्तेमाल करेंगे। एंड एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल टेबल, कह रहे कि जामिन जो है उसको अच्छे से देखेगा और सभी टेबलों को भरेगा कि मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, कितने मात्रा में ऑक्सीजन है, कितने मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने अदर गैस है, कितने एलिमेंट हैं, है ना, किस तरह छोटे छोटे जीव निवास करते हैं, कितना परसेंटेज होने के बावजूद भी जीव अंदर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, यह हमको पूरा डिटेल जानेंगे। दे आर द सॉइल सैंपल, कह रहा है कि सॉइल सैंपल कलेक्ट योर फ्रेंड, कह रहा है कि जब आपको दोस्त जो है सॉइल सैंपल कलेक्ट किया सिमिलर टू द वन कलेक्टेड बाय यू, जो मतलब कि आपका जो दोस्त कलेक्ट किया है उसी तरह के आप भी इकट्ठा किए हैं। अगर इकट्ठा किए तो उसके बाद यस लिखिए, नहीं तो नो। क्योंकि ध्यान देंगे जब हमारे आसपास मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रकार का नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के बहुत कभी मिट्टी होते हैं, बहुत लगभग सिमिलर मिट्टी ही पाया जाता है, परंतु उसका मिट्टी के गुणवत्ता अलग अलग हो सकता है। परंतु मिट्टी जो होता है बहुत कम ही मात्रा की, इससे क्या होता है, लमली सॉइल हो जाएगा, सैंडली सॉइल हो जाएगा, है ना, क्ले सॉइल हो जाएगा, रेड सॉइल हो जाएगा, ब्लैक सॉइल हो जाएगा। तो यह सब सॉइल जो होता है मतलब कि ब्राउन सॉइल हो जाएगा। तो यह सॉइल जो रहेगा, परंतु इसलिए और ज़्यादा सॉइल टाइप में नहीं रहेगा, परंतु उसका गुणवत्ता जो हो जाएगा, जितना मतलब कि कोई ऐसा मिट्टी होता है कि मतलब कि वहाँ पर उपजाऊ नहीं होता है, तो वो ऐसे बहुत सारा स्थान पर हो सकता है, पोजीशन बाई पोजीशन चेंज हो सकता है। मतलब कि 1-1 मीटर पे चेंज हो सकता है, 2-2 मीटर पे चेंज हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब कि फर्टिलिटी के करेक्टर से चेंज किया जा सकता है। पर उन कलर और का सॉइल के साइज के आधार पर बहुत मिनिमम मतलब कि अंतर मिलता है। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। करेक्ट, भूजा एंड पहली हैव द यूज द सॉइल मेनी वे, भूजा और पहली बहुत सारा मिट्टी को बहुत सारा तरीका से उपयोगी। वी द इंजॉय प्ले विद इट, उसके साथ आनंद ली। एंड इट द का ग्रेट फन नीड, कह रहा कि नीडेड, बहुत मतलब कुछ आनंद ली। कह रहा मेक ए का द लिस्ट यूज द सॉइल, कह रहा कि एक लिस्ट बनाई। कह रहा है कि प्लांट जो होता है गार्डन में कहा था, पौधा रहता है, घास रहता है, चींटियाँ रहती है, बहुत सारे जीव रहते हैं। देखिए सॉइल रोड साइड देखे तो बहुत सारे घास होता है, बहुत सारे जीव छोटे जीव रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। जब देखें एरिया विद कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर बिल्डिंग बनता है तो वहाँ पर जीव भी घास रहता है, परंतु क्या होता है कंस्ट्रक्शन के कारण क्या होता है बहुत सारे जीव जो होते हैं मर जाते हैं। तो इस तरह से वगैरह बहुत सारे कारण वजह बनता है। मिट्टी में अधिकतर जीव ही मिलते हैं, पौधे छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, परंतु क्या होता है उसको लोग अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसको क्या करते हैं, बिल्डिंग जब बनाते हैं तो बहुत सारे जीव को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में साथ जो पौधा रहता है उसको भी लोग मार देता है, जिससे कारण हमारे पर्यावरण में बहुत सारा क्षति होता है। हमारा जो हमारा चैन साइकिल है वह डिस्टर्ब हो जाता है, उसका प्रभाव हमारी इन्वायरमेंट पर पड़ता है। आगे को बढ़ते हैं। कह रहा है कि एंड देन एड द हैंडफुल ऑफ द सॉइल इन इट, अभी पूरा नीचे कह रहा है कि भूजा ने पहली अपने का ऑब्जर्वेशन कर रही है। कह रही है क्या कर रही है जी, कहा था पॉलीथीन बैग एंड द प्लास्टिक पोल्यूटेड दिस सॉइल। कह रहा है कि जो पॉलीथीन जो बैग होता है और प्लास्टिक जो कहा था मिट्टी को क्या करता है, पोल्यूट कर देता है। बात सही है, क्योंकि मिट्टी के जब अंदर जाएगा तो यह नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स वैसा पदार्थ जिस पे कोई भी बैक्टीरिया मतलब कि इस पे वर्क नहीं कर पाएगी। मतलब कि जो जीवे पदार्थ है उसको मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ से उसको मतलब कि वह मतलब कि कार्बनिक पदार्थ वो बनाने में इनेबल हो जाएगा, जो मतलब कि डिकम्पोज नहीं कर पाएगा।
जिसके वजह से उसको बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा और जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हानि क्षति पहुंचाएगा। दूसरा बात है, उसके अगर पेड़ पौधा वो लगाते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारा चमकील है, पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसका जड़ अंदर तक नहीं जाएगा। जड़ जब अंदर तक नहीं जाएगा तो उसको खनिज और पानी नहीं प्रॉपर मात्रा में मिलेगा, जिस कारण जो पेड़ पौधा हम जो लगाएंगे वो हम ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। इसलिए बोल सकते हैं कि जो पॉलीथीन बैग जो है, प्लास्टिक है, जो हमारे पौधों और इन्वायरमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म थ्रू द लिविंग सॉइल एंड द व्हाई आर द डिमांड एंड द बैन एंड द पॉलीथीन बैग का डिमांड हो गया पॉलीथीन बैग और का प्लास्टिक को बैन करेंगे। अदर द सब्सटेंसेस व्हिच पोल्यूट द सॉइल एंड द नंबर ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे सब पदार्थ जो हमारी मिट्टी को प्रदूषित करता है। जो भी कल कारखाने से जो केमिकल निकलता है अगर डायरेक्ट हम मिट्टी में मिला देते हैं, जो हमारे घर में वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो मिट्टी में मिला देते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मिट्टी के करेक्टर पर पड़ता है ना। तो उसका कहते केमिकल जो है पेस्टिसाइड है, वेस्ट प्रोडक्ट एंड द केमिकल शुड बी का ट्रीटेड विद बिफोर द रिलीज इनटू द सॉइल। कह रहा है कि जो हम लोग क्या करते हैं पेस्टिसाइड यूज करते हैं, है ना, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं खेता में, साथ साथ अपने अपने घर के साफ करने, कपड़ा का साफ करने के लिए जो भी केमिकल होता है वो पानी के माध्यम से हमारे सरफेस से होते हुए मतलब कि जाकर दूसरे बड़े तालाबों में, नदी नाला मिलता है। जब मिट्टी के सरफेस में संपर्क में आते हैं तो वह क्या कहते हैं मिट्टी से अभिक्रिया कर लेते हैं। वह अभिक्रिया करने के बाद मिट्टी की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं। तो इसे बोल सकते हैं कि हमारे जो भी पेस्टिसाइड केमिकल जो है हमारे मिट्टी को पोल्यूशन करने में भी बहुत अहम योगदान देता है। कह रहा है कि यूज द का पेस्टिसाइड शुड बी का मिनिमाइज। कह रहे हैं कि हम लोग को चाहिए कि हम लोग के जो प्लास्टिक है और साथ में पेस्टिसाइड है बहुत कम से कम उपयोग करना चाहिए, जिसका वजह से हम लोग के थोड़ा सा पोल्यूशन से, प्लास्टिक चाहे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, चाहे सॉइल पोल्यूशन से, चाहे अदर कंडीशंस इफेक्टेड पार्ट से हम लोग बच सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई वांट टू नो, क्या आप जानते हैं देयर द सॉइल फ्रॉम द फील्ड कैन बी यूज द मेकिंग टॉय। कह रहा है कि आप जानते हैं कि सॉइल कहाँ से, जो कहाँ कौन फील्ड से आता है जो हम लोग क्या करते हैं टॉय जो बनाते हैं। कह रहा है कि द सॉइल प्रोफाइल क्या है, तो वह मिट्टी का सतह जहाँ पर लेयर बाय लेयर मतलब कि मिट्टी का अरेंजमेंट रहता है। कोई जो अरेंजमेंट रहता है जो मतलब कि बहुत मतलब कि सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है, कोई बड़ा रहता है, बिग रहता है, इस तरह से मतलब कि सॉइल प्रोफाइल बनाया रहता है। जैसे मान लें कि ए ओरिजन, बी ओरिजन, सी ओरिजन, मतलब कि उसके साइज के आधार पर अरेंजमेंट रहता है। सबसे अगर नीचे सतह पे जाते हैं तो उसके बहुत बड़ा बड़ा चट्टान मिलता है, परंतु जब ऊपला सतह पे आते हैं तो बहुत मतलब कि एकदम महीन पाउडर जैसा मतलब कि मिट्टी मिलता है, सॉइल मिलता है, जिसमें मतलब कि पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा जीव रहता है। अधिक मात्रा में पेड़ पौधा और जीव रहने वाले जो होता है वो आपका ए होरिजन जो होता है उसमें सॉइल प्रोफाइल, उसमें साथ में साथ ह्यूमिडिटी के करेक्टर ह्यूमस ज़्यादा रहता है, साथ में साथ फर्टिलिटी करेक्टर उसमें ज़्यादा रहता है, उसमें ज़्यादा जीव हम लोग के मिनरल मिलता है और कहा था प्रोटीन, फैट, मिनरल सब मिलता है। क्योंकि उसमें जब भी सो जीव मर जाते हैं, मरने के बाद जो मतलब कि सभी उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो मिलता है वो फर्स्ट लेयर में ही मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसका फैसिलिटी जो करेक्टर जो होता है वह बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रहता है। कारण सॉइल प्रोफाइल का फ्लो इन द फाइंड आउट द हाउ दीज लेयर द अरेंज। कह रहा है कि इसके बाद हम देख सकते हैं, कह रहा है कि आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में भी शेयर कर दिए और आनंद लीजिए। मिट्टी को एकदम 100% कह रहा है कि मिट्टी के एक बार पढ़ने के बाद आपको दिमाग में पूरा का पूरा बैठेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। कोई भी चाहे एग्जाम देने वाले हैं वो सब एग्जाम, चाहे 7 क्लास में बच्चा हो, सभी के लिए। एंड देन द कह रहा है कि हैंडफुल ऑफ द सॉइल टू ईट। कह रहा है जैसे मान लीजिए हम हैंडफुल सॉइल जो लेते हैं टू एंड द स्टीट इट वेल विद द का स्टाइक टू द डिजॉल्व इन सॉइल। कह रहा है कि अच्छे तरीके से उसको हम लोग का मिट्टी को डिजॉल्व कर देंगे एंड नाउ द का उसको घोल देंगे एंड स्टैंड द अनडिस्टर्ब फॉर द सम टाइम। उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे बिना उसको हिलाए हुए, मतलब कि बिना डिस्टर्ब किए कुछ समय के बाद छोड़ देंगे। आफ्टरवर्ड कुछ समय के हम लोग आफ्टर कुछ देरी के बाद ऑब्जर्व उसको देखेंगे एंड द आंसर दिस क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका होगा ध्यान देंगे। कह रहा है कि पहले लेयर में ह्यूमस मिलेगा। ह्यूमस मीन्स होता है कि जो भी जीव जंतु मर जाते हैं, चाहे वो जो गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, जो इंसान जो होता है मर जाता है तो उसका जो मतलब कि शरीर जो क्या से बना रहता है वह वही शरीर के साथ डिकम्पोज करके जो बनता है फर्स्ट लेयर में रहता है।
अब कह रहा है कि वाटर, नीचे उसका जस्ट नहीं आएगा तो वाटर रहेगा। उसके बाद क्ले सॉइल हो जाए। क्ले सॉइल मीन्स होता है जब मान ली देहात में जब बारिश हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारा कीचड़ हो जाता है, उसको हम क्ले, उसी टाइप की जो रहता है बहुत क्ले होता है वो तो क्ले सॉइल हो जाता है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो सैंडली सॉइल हो, जो हम रखा था, मतलब कि जब सोनी इलाका की तरफ जाएंगे जो वहाँ पर बालू की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह के मिट्टी मिलेगा जो लाएगा सैंडली सॉइल है। अब ग्रोव सॉइल जो होता है मतलब कि वह ज़्यादा बड़ा, मतलब कि नहीं हुआ, मतलब कि ज़्यादा मोटा रहता है, नहीं ज़्यादा पतला रहता है, बहुत बड़ा बड़ा हो रहता है। ग्रोव सॉइल एकदम सोचिए कि वो स्टोन ही स्टोन है, सुना। उसके बाद ध्यान देंगे इसमें नहीं दिया है, मैं नहीं दर्शाया, इसमें क्ले सॉइल और सैंड सॉइल के बीच में एक आता है लोमड़ी सॉइल होता है, मतलब कि वो बीच में आता है, उसका करेक्टर अलग ही रहता है। तो यह आपको समझ गए मेरे दोस्तों। यह मतलब कह रहा है कि हमारे जो ये होरिजन, मतलब कि होरिजन जो है हमारा सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल के करेक्टर को हम लोग डिफाइन किए ग्लास के हेल्प से। कह रहा है कि उसको हम लोग अब ध्यान देंगे, इसी को हम लोग होरिजन बोलते हैं, ए ओरिजन बी ओरिजन, सभी को हम सॉइल प्रोफाइल बोले, फर्स्ट ईयर को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, परंतु सभी के ए ओरिजन बी ओरिजन सी ओरिजन, क्योंकि हमको मालूम चलता है कि कौन लेवल में कौन मिट्टी है, कौन उपजाऊ है, कौन क्या करने वाला है। कह रहा है कि लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, कह रहा है कि डू यू सी लेयर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास ट्यूबर। करे क्या आप मिट्टी के अलग अलग आकार के देखे ग्लास में, तो कहा ड्रॉ द डायग्राम सो इन दीज लेयर्स। कह रहा है कि इसको डायग्राम को दो या लेयरों को डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, एंड दीज सम डेड रोटिंग लीव्स और द एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। कह रहा है देखिएगा कि इस डायग्राम में एक बहुत सारे जीव और पत्ते का जो सड़ा हुआ पार्ट है ऊपर का होता तैर रहा है। एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर, द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ऊपरी सतह पे जो मतलब कि तैर रहा है, जो सड़ा हुआ पदार्थ जो है उसको हम ह्यूमस कहते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को मतलब कि ह्यूमस करेक्टर को बढ़ाता है। या इसलिए इसमें फर्टिलिटी के हम ज़्यादा लेयर, ज़्यादा अगर मान लें ह्यूमस की मात्रा रहता है वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं फर्टिलिटी, मतलब कि खाद का इस्तेमाल किसान नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रचुर मात्रा में नेचुरल तरीके से ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर मिल जाता है। योर कह रहा है कि योर प्रोबली नो दैट द सॉइल इज अ फ्रेम फाउंड बाय द ब्रोकिंग डाउन द रॉक बाय द एक्शन ऑफ द माइंड। कह रहा है कि आप जानते होंगे पहले इस मिट्टी जो बनता जो होगा रॉक को टूटने से, हवा को संपर्क में आकर रॉक को टूटने से बनता है। कह रहा है कि इसको कहते हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग किसे कहते हैं उसको एक बार बात समझे। जब बारिश का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है फनु का, तो वो बारिश के बाद हम लोगों का नया क्लाइमेट आता है जिसको हम लोग क्या करेंगे ठंडा कहेंगे। ठंडा के बाद फिर अगेन क्या होता है आपको ठंडा के मौसम के बाद फिर आपको गर्मी का मौसम आ जाता है, जिसके कारण मतलब बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो होता है यह आपको कह रहा है कि जैसे कि हम लोगों का क्लाइमेट जो होता है मिट्टी बनाने में सबसे अहम भूमिका देता है, क्योंकि उसमें हमारे प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है चेंज होता है, जिसके प्रभाव हमारे चट्टानों पर पड़ता है। चट्टान पर जब पड़ता है वह, तो वह क्या होता है, वह ठंडा गर्म होने के कारण कहता है कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के कारण वो टूटने लगता है। जब टूट के वह नदी में गिरता है, समंदर में गिरता है, महासागर में गिरता है, तो वह धीरे धीरे घिसटाने लगता है। वह मतलब कि उसमें रबिंग होने लगता है। रबिंग होने के कारण उसका आकार में मतलब कि चेंज होने लगता है। आकार चेंज होने के कारण वह जो टूटता है मतलब कि ब्रोकिंग होता है, तो वही मिट्टी के रूप धारण कर लेता है। तब बोल सकते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट के साथ साथ हमारा वेदर और कहता है इस जो टेम्परेचर प्रेशर जो अहम भूमिका हमारे मिट्टी बनाने में लगता है। जो मिट्टी जो कह रहा है कि जब हमारा वाइंड से, वाटर से और क्लाइमेट से जो मतलब कि यह इफेक्ट डालता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वेदरिंग कहते हैं। मतलब कि जिस प्रक्रिया से हमारे मिट्टी का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। अब कह रहा है कि इसमें सबसे जैसे मान लीजिए अभी का बरसात चल रहा है, बरसात के बाद हम लोग का ठंडा आएगा, ठंडा के बाद गर्मी आएगा, गर्मी के बाद बरसात आएगा। एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। देखिए बरसात के मौसम में क्या होता है, बारिश हो गया, बारिश के पानी के जाकर पर्वत पे इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होने के बाद तुरंत ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद वह पानी जो जमा रहेगा बर्फ़ जम जाएगा, जमने के बाद एक्सपेंशन होता है।
बर्फ़ में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, जो आइस जो जमेगा तो उसका एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन होने का बर्फ़ का पानी पूरा जो जो जहाँ पर पानी जमा हुआ बर्फ़ वह फैलेगा। उसके बाद गर्मी के दिन में पानी जब मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो पानी के रूप में स्तरावित हो जाएगा। उसके बाद वहाँ का स्थान बहुत पतला हो जाएगा, फिर वो सिकुड़ने लगेगा। इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस चलने के बाद लाखों वर्ष के बाद क्या होता है, वह धीरे धीरे ढीला होने लगता है, मतलब कि कमज़ोर पड़ने लगता है चट्टान, और टूट के गिर जाता है। टूट के गिरने के बाद समुद्र के रास्ते को जब होगा ढिमलाते ढिमलाते उसको जब चोट लगता है, एक दूसरे चट्टान से टकराता है, तो छोटे छोटे पार्टों में टूटने लगता है। टूटने के बाद क्या होता है, वो मिट्टी का निर्माण करता है। तब बोल सकते हैं कि हम लोग मिट्टी बनने में लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है। वह जो मिट्टी जो बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग में टेम्परेचर आपका जो होता है, क्लाइमेट जो वाटर प्रेशर, यह सभी मतलब कि और इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। अब मेरे दोस्त आगे की ओर हम बढ़ेंगे, और यह जो है यह सब रिमेनिंग जो पार्ट जो बच गया आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक ले जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आज इस वीडियो में टॉपिक में हम लोग वेदरिंग पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके डिटेल जो है सॉइल प्रोफाइल हम लोग डिटेल जान गए हैं। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा आपको बना देंगे, क्योंकि यह एनसीईआरटी का पूरा हम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हैं, जिसके वजह से वीडियो लंबा जा रहा। नहीं तो मिट्टी जो है, मिट्टी का बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनता। लगभग एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको 15 मिनट के अंदर में सभी मिट्टी का टाइप, मिट्टी का यूज, कहाँ कहाँ हमारे भारत में किस प्रकार के मिट्टी मिलता है वह सभी हमको बता देंगे। किस मिट्टी पे कौन फसल होता है वह सभी 15 मिनट के वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता देंगे। तो वो भी आपको वीडियो देख लीजिएगा। आपको शाम तक वो भी दोनों वीडियो और इसका जो रिमेनिंग पार्ट बना हुआ है, रिमेनिंग वीडियो आपको डाल देंगे। मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब जाने की अनुमति दिए। जय हिंद।